आरजेडी पार्टी की रितु जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाया नीतीश कुमार के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज नंबर 1। मेरा नाम आशुतोष है और इस समय मैं रितु जायसवाल की बात कर रहा हूं, जो कि आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर और गिरिराज सिंह के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है और नीतीश कुमार की आरोप यह है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। आप एक फोन कॉल करिए और बिहार में शराब आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। वहीं आपको बताए थे कि अगर शराबबंदी से ये लोग भी खुश हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग भी चाहते हैं कि शराब बंदी हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से बंदी हो, या फिर अगर शराब नहीं अगर आपसे संभल में आता है तो फिर शराब को खोल दिया जाए और कुछ पैरामीटर दिया जाए कि आपको यहीं पे दारू मिलेगा, जो कि आपको बताते हैं कि यहाँ पर दारू मिलेगा और यहाँ से आप खरीद के ले जाइए, घर पे आप दारू पीजिए और पीने के बाद से सो जाइए। रोड पे हलचल मत करिए या बाहर मत घूमिए दारू पीने के बाद। वही आपको आरोप लगाते हुए रितु जायसवाल ने कह दिया बड़ी बात। और नीतीश कुमार से यह तीखा सवाल पूछते हुए इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार से संभल में नहीं आती है तो वो इस्तीफा दें और इसका समर्थन करें, जो कि आपको बताते हैं या तो प्रॉपर ढंग से बिहार में शराब बंद हो या फिर शराब को खोल दिया जाए, या फिर यहाँ पर कुछ पैरामीटर रखा जाए कि दारू कहाँ मिलेगा और कहाँ से कहाँ तक लेके जाके पिया जाएगा। एक महिला होने के नाते हम जरूर चाहेंगे कि शराबबंदी हो, मगर शराबबंदी हो कहाँ है शराबबंदी? आपका घर है ना, आप एक कॉल कीजिए, आपके घर पे भी दारू पहुंचेगा अगर आपको दारू चाहिए। कोई ऐसा घर नहीं है जो जिसको दारू चाहिए उस तक नहीं पहुंचेगा। ये स्थिति है। शराबें, जहरीली शराबें बन रही है, पी रहे हैं, मौतें हो रही हैं। लोगों ने पैरेलल में सॉल्यूशन है, तो वाइटनर है, तो कोरेक्स है, तो हफीम है, तो गांजा है, तो ड्रग्स है। 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, क्या दिया है आपने शराबबंदी करके? बिहार में शराबबंदी करके आप, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बिहार में शराबबंदी नहीं है, मगर तथाकथित आपने जो कुछ भी दिया है शराबबंदी के नाम पे, पैरेलली आप जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरा का पूरा एक जनरेशन खत्म हो रहा है, जहाँ 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा वाइटनर, कोरेक्स, जिस तरह की चीजों को लेकर के, आयोडेक्स, ऐसी चीजों को लेकर के, वो सस्ता नशा जिसको बोलते हैं, उसके गर्त में बिहार का नाबालिग बच्चा जा रहा है। और जिस तरह से जहरीले शराबों से जो मौत हो रही है, तो वो तो एक अलग बात है, वो तो हो ही रही है, शराबें तो बिखी रही हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा नाबालिग जो है वो इसकी बंदी का वो झेल रहा है। बंद करो तो पूरा न करो, और नहीं तो ये ढोंग बंद करो। शराब बंद करो तो पूरा करो, नहीं तो ये ढोंग बंद करो। मानो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि तुम्हारा शराबबंदी फेलियर है, तो हम उसके साथ है। हम शराब को खोलने की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शराबबंदी से अच्छा है कि शराब खुल ही जाए, कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियम के साथ। अगर हम कहते हैं कि अगर शराबबंदी आपसे नहीं संभल रहा है, चालू कर दो। अब आप हेडलाइन लगा दोगे, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा शराबबंदी चालू करें। भैया, जब फेल हो गए हो तो चालू करो। शर्त ये रखो कि बाहर पी करके नहीं जाओगे, शर्त ये रखो कि होटल में नहीं बिकेगा, शर्त ये रखो कि न्यू ईयर, ये वो फला ठिकाना जैसे फंक्शन में नहीं बिकेगा। यानी कि आप जो रजिस्टर्ड शॉप है वहां से आप खरीदो, घर लाओ, पियो, सो जाओ। कम से कम जो नुकसान हो रहा है वो ना होगा। और लोग आज भी घर में बैठ के पी रहे हैं, तब भी घर में बैठ के पियेंगे। अगर बंद हो तो पूरे बंद का हम समर्थन करते हैं। आप सभी भी जानते हैं कि बिहार में होम डिलीवरी अब शराब की होती है। आपको बताते हैं कि कितना भी पुलिस प्रशासन इस पे तंज कस रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से शराब आ ही जा रहा है बिहार में। और बिहार में शराब आने का मतलब हो रहा है, आप बीच में सुने होंगे कि कितने सारे लोग मरे हुए थे। आपको बता, जहरीली शराब पीने की वजह से मरे हुए थे। अगर वही शराब यहाँ चालू होता तो फिर इतना दुर्घटना नहीं होता, जो कि आपको पता है, कोई भाई खोया तो कोई बहन खोया, तो कोई पति खोया, तो कोई बाबा खोया। वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप बताते हैं रितु जायसवाल ने जो आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बिहार में जो शराबबंदी है वो सफल नहीं हो पा रहा है। और बिहार में शराबबंदी तो इसका नाम चल रहा है, लेकिन शराबबंदी नहीं है। क्योंकि अगर बिहार में कहीं ना कहीं से शराब आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? आखिर ये जो मौत हुई है इतनी, इसकी जिम्मेदार कौन? जो जहरीली शराब पीने की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर जो बिहार में शराब बंद था और बिहार में फिर ये जहरीली शराब कहां से आ गया, जो कि लोग पिए और लोग एकदम विकेट तबातड़ गिरने लग गया। जो कि आप बताते हैं कि ये विकेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि
बहुत सारे लोग इसमें मृत्यु हुई, जो कि आपको कोई भाई खोया तो कोई माँ खोया, कोई बहन खोया, कोई कुछ खोया। तो एक अगर बहन की भाई अगर खो देती है तो फिर उसका सहारा कौन होता है, या अपने बाप को खो देती है तो उसका सहारा कौन होता है। ये कहीं ना कहीं जहरीली शराब की वजह से हुआ है। और वही रितु जायसवाल ने आरोप लगाया है, नीतीश कुमार से तीखा सवाल पूछा है, और नीतीश कुमार इस पे अब क्या बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी, अभी ये शराबबंदी का जो आपने लगाया है बिहार में, ये कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो पा रहा है। जो कि आपको बताते हैं, या तो आप पुलिस प्रशासन बढ़ाइए, जो कि सारे बॉर्डरों को सील किया जाए, और सारे बॉर्डरों पे ऐसा ईमानदार पुलिस लगाइए कि ईमानदारी से काम करे। कहीं ना कहीं बिहार में बॉर्डर से ही शराब पास होता है, और यही खबर हम दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे। जो कि आपको बताते हैं, बिहार में शराब तो आता है, लेकिन वो कहीं और से तो नहीं आता, कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया से ही आता है, और बॉर्डर एरिया से घुसता है शराब, जिसमें कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या करता है। आखिर बिहार में जब शराब बंदी है तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो आखिर क्यों आता है। शराब बंदी है तो प्रॉपर ढंग से कीजिए, या फिर इसको खोल दिया जाए। यही रितु जायसवाल का आरोप था, और रितु जायसवाल की बातों को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि रितु जायसवाल ने जो भी कहा वो सच लगा, और बिहार में शराब के ऊपर ये कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और शराब को बंद अगर करना है तो प्रॉपर ढंग से बंद किया जाए, या फिर शराब को खोल दिया जाए। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं आशुतोष, स्ट्रीट न्यूज। जय हिंद।